मार्केट आज का मार्केट आज फिर से एक्सपायरी थी क्योंकि कल छुट्टी है 25 तारीख। और यहाँ पर आज जो थी सेंसेक्स की एक्सपायरी थी और मूवमेंट आज भी थोड़ा स्लो था, नीचे गया है मार्केट बट बहुत ही स्लो 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 नीचे गया है। इनिशियल मार्केट निफ्टी का जो चालू हुआ तो वहाँ पर वॉल्यूम हमको बेरिश दिखाई दे रहा था और उसके साथ इंट्राडे का जिसको वाई चेंज को बोला जाता है ये हमको दिखाई दे रहा था बुलिस, जहाँ पर इसका क्रॉस ओवर 26,150 पर था। मतलब हमारा जो इनिशियल फर्स्ट सपोर्ट था यह भी कल की भांति 26,124.6 के पास आया था जहां से मार्केट सपोर्ट ले सकता था। बट इस वैल्यू को मार्केट ने शाम को टच किया है, फिर भी अपना कर्तव्य निभाया है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे वॉल्यूम चूंकि बेरिश है तो ऊपर जो मार्केट है कहाँ तक जा सकता है। इंट्राडे का क्रॉसओवर जहां पर है तो यहाँ से मार्केट का अच्छा ट्रेड मिल सकता है, आपको अच्छा रिवर्सल आ सकता है। 26,200 ये लाइन हमने ऊपर खींच के रखी हुई थी। 9:19 पर देखते हैं चेंज क्या आता है इसमें। और 9:19 की अगर हम थ्योरी की बात करें तो यहाँ पर वॉल्यूम और इंट्राडे दोनों ही बुलिश हो गया था और जो मार्केट था काफी बेहतरीन बुलिश वाली पोजीशन बना रहा था। बट असल में देखिए इसका वॉल्यूम ना के बराबर था और सेंसेक्स की एक्सपायरी काउंट्स में अच्छा वॉल्यूम था जो कि इमीडिएट रेजिस्टेंस शो कर रहा था, इसीलिए मैंने यहाँ पर 200 को ही रेजिस्टेंस मान के रखा था और नीचे की तरफ का प्लान बनाया था। ये चीज आप क्लियर देख सकते हो, इसीलिए हमने इसके ऊपर मार्केट को है ऊपर की ना सोच के नीचे की सोच ज़्यादा बेहतर समझा था। लेकिन अगर हम निफ्टी के डेटा की बात करें तो यहाँ पर ऊपर की ट्रेड और भी अच्छी हो सकती है। बट आज अगर देखोगे तो नीचे के लिए नीचे मार्केट आएगा तब तो ऊपर की ट्रेड करोगे, नीचे आ ही नहीं रहा था। 200 पे सपोर्ट क्रिएट हो गया था तो 175 के समथिंग यहाँ पर आप एक लाइन खींच सकते हैं। 175 के समथिंग से एक रिवर्सल यहाँ से प्लान कर सकते थे, वहां तक एटलीस्ट हमारी बेयर ट्रेड भी बन जाती, इसलिए नीचे की हमने सोचा था। आया भी यहाँ पर लेकिन 11:45 बहुत स्लो मार्केट चल रहा था और छोटा सा रिवर्सल आया था, उसके बाद पूरा मार्केट ने अपना बॉटम लगा दिया था जो हमने यहाँ पर खींच के रखा हुआ है। 150 तक आने की पूरी पॉसिबिलिटी मार्केट की हमको दिख रही थी और सेंसेक्स के अकॉर्डिंग मार्केट में बेरिशनेस भी थी 919 में। अगर आप उसको भी देखोगे प्रैक्टिस करोगे तो पता चल जाएगा। अब यहाँ पे साथ ही साथ हम प्रीमियम की भी यहाँ पर लेवल ड्रॉ कर लेते हैं, प्रीमियम किस तरह से लगाए जाते हैं ये भी देख लेते हैं। सबसे पहले सुबह हमको सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालना है, हमने निकाल लिया। दो लाइन तो ये हो गई और एक 175 तीन हम यहाँ पर रिवर्सल ड्रॉ करेंगे। 175 के अकॉर्डिंग, 130 के अकॉर्डिंग और 200 के रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग। ये हम रिवर्सल के लिए के हिसाब से क्या करने वाले हैं, प्रीमियम ड्रॉ करने वाले हैं, क्योंकि एक रिवर्सल यहाँ से भी आ सकता है 175 जहाँ से हुआ भी है। तो सबसे पहले कॉल का जो यहाँ पर ऐड है 250 है तो कॉल का प्रीमियम आप देख सकते हो, एक इमीडिएट और एक नेक्स्ट, दो आ जाएंगे यहाँ पर। 250 पर आप देखो यहाँ कितना 84 रुपीज़ और 63 रुपीज़। तो 84 पर पहली लाइन लगा दीजिए। इस जगह से रिवर्सल आया है बट बहुत ऊपर नहीं गया है। 105 105 रुपये के आसपास तक गया है और 63 रुपीज़ के आसपास निशान लगा देंगे। तो यहाँ पर कोई भी स्पाइक नहीं आया है, उसके बाद मार्केट नीचे गया है। कोई बड़ा एसएल भी नहीं जाएगा, 10 रुपए नीचे चल रहा है तो छोटा सा ही एसएल है यहाँ पर देखेंगे तो। नीचे की तरफ के लिए हम इमीडिएट जो भी वैल्यू आ रही है उसी पे लाइन खींचेंगे। 150 पे सामने देख लेते हैं कौन सी वैल्यू आ रही है। 58 आ रही है, मतलब 58 रुपये पे हमको यहाँ पर लाइन ड्रॉ करनी है। 58 रुपीज़ पे मार्केट काफ़ी देर तक कंसोलिडेट रहा, सुबह सुबह आया 65 तक गया, फिर नीचे गया 52 तक गया, फिर ऊपर गया नीचे गया और आखिरकार इसने आपको टारगेट दिया, एसएल नहीं दिया। अगर आप नीचे 15 रुपए का एसएल भी लगाते हैं तो ये सिर्फ मुश्किल से गया है 4 से 6 रुपए नीचे गया है, कोई एसएल नहीं है। मतलब नीचे की जो ट्रेड हमने यहाँ सोची थी सेंसेक्स के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी थी। इसका लिमिट ऑर्डर और इसका लिमिट ऑर्डर देखेंगे तो इसमें भी एक कॉल में ऊपर गया है इनिशियली स्टार्टिंग में, और उसके बाद सेकंड ट्रेड यहाँ की आपकी एसएल खाती, दो ट्रेड आपकी प्रॉफिटेबल हो जाती आज 19 की थ्योरी के अकॉर्डिंग। अब चलते हैं रैंडम टाइम फ्रेम पे मार्केट का एनालिसिस करते हैं। काफ़ी देर कंसोलिडेट था, डेटा किस तरह से चेंज हो रहा था देखते हैं। 10 बजे के आसपास मार्केट काफ़ी देर कंसोलिडेशन में फंसा रहा और क्या हमको निफ्टी में नज़र आ रहा था। सेंसेक्स की एक्सपायरी है बट हम डेटा अभी निफ्टी का ही देख के प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि हम रोज वही करते हैं। अभी यहाँ पर देखोगे हाईएस्ट पोजीशन 200 से एक बार भी नहीं भाग रही है, यहीं पर कब्जा जमा कर बैठी हुई है। मतलब कंसोलिडेट कर सकता है मार्केट 200 के डायवर्जेंस पर, ये हमको एक आइडिया मिल गया। नीचे कहाँ तक जा सकता है वो तो हमको ऑलरेडी पता है, हमारे लेवल स्ट्रॉन्ग है। करंट सिचुएशन है मार्केट 26,200 175 के पास सपोर्ट ले सकता है और ऊपर भी आप देखोगे तो अच्छा खासा बुलिस है। यहाँ पर बेरिस से ज्यादा कोई भी व्यक्ति बुलिस की सोचेगा। बेरिस ट्रेड सिर्फ इसलिए सक्सेस हो जाएगी क्योंकि हमारा सेंसेक्स हमारा साथ दे रहा था और हमको 919 थ्योरी के अकॉर्डिंग रिवर्सल हमने ले लिया। नहीं तो यहाँ जो भी व्यक्ति आएगा कोई भी नीचे की तरफ की सोच ही नहीं सकता। हर व्यक्ति सोचेगा कि यहाँ से ले लें या फिर 200 से तो मार्केट ऊपर ही जाएगा और कई बार बाद में डेटा बदल जाता है।
तो आज हमको सेंसेक्स ने बचा लिया है, वरना इस डेटा को देखकर तो हर व्यक्ति ऊपर की ही सोचेगा। क्यों संजय जी, कहाँ की सोचोगे इस डेटा को देखकर? ऊपर की सोचोगे ना? हम देखा यहाँ पे देखे ऊपर के बस सोचेंगे वो क्योंकि सुबह देखो के लेवल और सेंसेक्स के कारण ये है जो रिवर्सल हम लेके बैठे थे, एक सेल भी किया था ऊपर से, बस ये इसलिए इस रीज़न से ये सक्सेस हो गई। वरना कोई व्यक्ति सिर्फ़ बुलिश ट्रेड की सोचता, वो भी आपकी एक सक्सेस हो जाती। 9:40 के समथिंग आपकी यहाँ पर एंट्री हो रही है और 84 से 105 मतलब आपको ₹20 लगभग प्रीमियम में मिल रहा है। मतलब ये ट्रेड भी आपकी ऊपर की सक्सेस ही दिखा रही है। उसके बाद एक बार जो लेवल हमने यूज़ कर लिया, हमारा सिद्धांत तो सिंपल है, हम उस लेवल का दोबारा यूज़ ही नहीं नहीं करते हैं, राइट? करते। राइट। हम किसका इंतज़ार करेंगे? नीचे वाले लेवल का, इस लाइन का, नहीं तो किस लाइन का इंतज़ार करेंगे? 250 के डायवर्जन का, क्योंकि हमने इसका भी यूज़ कर लिया है और इसका भी यूज़ इसका कर लिया है। या तो हमको ये मिल जाए या तो हमको ये मिल जाए। एक सेफ तरीका होता है, अच्छा तरीका होता है मार्केट को देखने का, क्योंकि ये, राइट? क्योंकि राइट देखो सर। मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है, एक रेंज में कब तक चलेगा, कभी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन आ सकते हैं। तो आपको थोड़ा-सा रिस्क कम करना हो, क्योंकि मार्केट इज़ ऑलवेज़ रिस्की, तो आप डाइवर्जेंस चेंज करके ट्रेड करो, वो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन रहेगा। क्लियर? और वॉल्यूम क्लियर। की दिशा उसके बाद पकड़ सकते हो। जैसे ये आपको मिल भी गई, यहाँ पर आया तब उस समय आप प्लान कर सकते थे कि एक रिवर्सल करे। बहुत ज़्यादा पॉइंट नहीं मिले बट फिर भी ऊपर गया, हमारी दिशा में चलने का प्रयास किया मार्केट ने। अब आज का मार्केट ही बहुत ज़्यादा कुछ चला नहीं है, तो नॉर्मल मैं डेटा बता देता हूँ। रैंडम टाइम पे कोई डेटा दिखेगा तो किस तरह से दिखेगा? आपको ये तो दिख ही रहा है, हाईएस्ट प्रेशर सेमी स्ट्राइक प्राइस पे इंट्राडे और ओआई चेंज के बैठ जाएँ। इसका मतलब है दोनों तरफ की मजबूत पार्टी कहाँ बैठी है? यहीं पर बैठी है। तो बैठे ऐसे हैं। में क्या चांसेस होते हैं? कंसोलिडेशन के। और दूसरा तरीका क्या सिखाया है? वॉल्यूम की चांसेस, वॉल्यूम को देखना है, दोनों का वॉल्यूम। डिफरेंस कितना चल रहा है। अगर ये आपको इस लेवल के अंदर दिख रहा है, मतलब 90-100 के बीच में, तो प्रोबेबिलिटी रहती है थोड़ी-सी साइडवेज रहने की, और 95 से 100 में लगभग वो साइडवेज ही हो जाता है, फिर इतनी मूवमेंट भी नहीं आती है। ये चीज़ देखने को मोस्टली मिलेंगी, राइट? राइट सर। देखो अब देखो कुछ चला ही नहीं है, हमारे लेवल ड्रॉ है, तो हम बस रैंडम टाइम देख सकते हैं या फिर ये देख सकते हैं जब हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास आया, तब क्या चेंजेस हो रहे थे, तब हम और दूसरे कौन से लेवल ड्रॉ कर सकते थे, ये देख सकते हो आप। अभी देखो 12-19, अभी भी देखो कोई चेंजेस नहीं है। नीचे सपोर्ट अभी वही बना हुआ है, ऑलरेडी इसका रिवर्सल आ चुका है। नीचे का हम वेट कर सकते हैं, रिस्क नहीं लेना है तो लेना हो तो यहाँ से भी ले लो, क्या होगा? मल्टीपल ट्रेड में सीधी सी बात है, जो प्रॉफिट देता है मार्केट वही लॉस भी दे सकता है। ट्रेड गलत नहीं है, ये ट्रेड अगर आप यहाँ से कर लोगे तो ये गलत नहीं है, यहाँ से करना ये गलत नहीं है। लेकिन आप मल्टीपल ट्रेड में क्या कर सकते हो? लॉस करने के चांस रहेंगे, तो वो भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जितनी ज़्यादा ट्रेड उतने ज़्यादा लॉस। जितनी लिमिटेड ट्रेड और डिसिप्लिन से करोगे तो रिस्क रिवार्ड अच्छा मैनेज हो जाएगा। एक हम लोग शाम को भी ट्रेड करते हैं, पूरा मार्केट शांति था, तो हम शाम का ट्रेड भी देख लेते हैं किस तरह से चला और क्या-क्या हुआ। पीएम रिवर्सल ऑलरेडी हमने समझा दिए हैं। शाम को हम क्या देखते हैं? एमएमआई देखते हैं। एमएमआई कैसा था? बेयरिश। बेयरिश एमएमआई में हम क्या कर सकते हैं? रेजिस्टेंस से नीचे अगर ट्रेड मिलती है तो ये अच्छी ट्रेड होती है। इसका ये मतलब नहीं है आप रिवर्सल की ट्रेड नहीं ले सकते। वॉल्यूम बुलिश हो, कुछ हो, लेकिन शाम को इसके अकॉर्डिंग हम एक डायरेक्शन एक बार देखने का प्रयास ज़रूर करते हैं। अभी फ़िलहाल हमको 150 पे ओपन इंटरेस्ट के क्रॉसओवर दिख रहे हैं, तो मतलब 150 पे जैसे ही मार्केट आएगा तो 255 की ट्रेड हमारी कहाँ की बनेगी? नीचे की बनेगी, और ये अच्छी ट्रेड कहलाती है। यहीं पर देखो 255 पे कहाँ खड़ा है मार्केट? 255 के पास देखो 150 से क्या किया है? रिजेक्शन लिया है। यही चीज़ हमको देखने को मिलती है डेटा के अकॉर्डिंग, और वही हो रही है। लगभग रोज़ ही ऐसा होता है, कभी-कभार ही अगेंस्ट में जाता है, मोस्टली हमारे तरीके से ही चलता है। राइट? राइट इसके सर। बाद थोड़ा-सा ये भी बात कर लेते हैं। अब आज का मार्केट एक्सपायर थी, कल छुट्टी है। शुक्रवार के दिन किस तरह से मार्केट की ओपनिंग वगैरह हमको दिखाई दे रही है, इसका भी एक डिस्कशन कर लिया जाए। मार्केट की ओपनिंग की अगर बात करें तो थोड़ी-सी स्लाइटली पॉजिटिव ओपनिंग है। बाकी ओपनिंग पॉजिटिव होने के बाद ही मार्केट की मूवमेंट नज़र नहीं आ रही है। इमीडिएट साइडवेज मार्केट रहेगा। स्लाइटली गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट फिर से नीचे की तरफ आके साइडवेज रेंज में चलने का प्रयास करेगा। इसको डिटेल में हम लोग शाम को 6 बजे देखेंगे और वहाँ पर बातें करेंगे मार्केट के मूवमेंट के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके संजय जी। ओके सर। ओके।